عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ صحت مند ہیں۔ اس سبق میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ الفاظ جو الف یا گول ہے یا راستہ والی ہے سے ختم ہوتے ہیں عام طور پر مذکر ہوتے ہیں، جیسے باجا۔ ہم کہیں گے میرا باجا، تیرا باجا، اس کا باجا، ہمارا باجا، تمہارا باجا، ان کا باجا، آپ کا باجا۔ اسی طرح ناشتہ، ہم کہیں گے میرا ناشتہ، تیرا ناشتہ، اس کا ناشتہ، ہمارا ناشتہ، تمہارا ناشتہ، ان کا ناشتہ، آپ کا ناشتہ۔ اگر ہم باجا کی مثال لیں تو کیوں ہم کہہ سکتے ہیں میرا باجا، تیرا باجا، اس کا باجا، جیسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ باجا مذکر ہے اور واحد ہے، تو ہم ہمارے باجا نہیں کہیں گے یا اس کے باجا یہ بھی نہیں کہیں گے۔ ہم کہیں گے ہمارا باجا، اس کا باجا۔ اور اسی طرح ناشتہ کی مثال بھی ہے۔ ناشتہ چونکہ مذکر لفظ ہے، ہم نہیں کہیں گے میری ناشتہ، اس کے ناشتہ۔ ہم کہیں گے میرا ناشتہ، اس کا ناشتہ۔ تو بچوں، ناشتہ، باجا، روزہ ایسے الفاظ ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہم جانتے ہیں کہ وہ مذکر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یا تو الف یا تو گولہے سے ختم ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے بہت سے الفاظ ہیں جنہیں دیکھ کر معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ آئیے اس قسم کے چند مذکر الفاظ دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ دیکھیے: اسکول، قلم، گھر، ملک، وقت، پیٹ، صندوق، پلنگ، سر، کام وغیرہ۔ ان لفظوں کو دیکھ کر معلوم کرنا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بچوں یہ مشکل بھی نہیں۔ ہم اکثر ان کو پڑھیں گے اور اگر جملوں میں بار بار ان کا استعمال کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ یہاں یہ سب مذکر الفاظ ہیں۔ اب دیکھیے بچوں، ہم کیسے ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں میرا اسکول، تیرا اسکول، اس کا اسکول، ہمارا اسکول، تمہارا اسکول، ان کا اسکول، آپ کا اسکول۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں میرا قلم، تیرا قلم، اس کا قلم، ہمارا قلم، تمہارا قلم، ان کا قلم،
आपका कलम। एक आखिरी मिसाल लेंगे। काम, मेरा काम, तेरा काम, उसका काम, हमारा काम, तुम्हारा काम, उनका काम, आपका काम। आप जानते हैं बच्चों, आमतौर पर ई से खत्म होने वाले अल्फाज मुअन्नस होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर पानी। पानी अगरचे ई से खत्म होता है, फिर भी मुअन्नस नहीं, मुज़क्कर है। इसी तरह और अल्फाज है जैसे दही, घी वगैरह। इस वजह से हम कहते हैं का पानी, जैसे समंदर का पानी। इसी तरह त से खत्म होने वाले अल्फाज मुअन्नस होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे खेत, दोस्त, गोश्त, शरबत, दरख्त वगैरह मुज़क्कर है। कुछ लफ्ज़ों का मुअन्नस जानने के लिए हम उन्हें जमा में बदलकर देख सकते हैं। अगर वो ये नून यानी ए लेते हैं तो इसका मतलब है कि लफ्ज़ मुअन्नस है, जैसे मस्जिद। मस्जिद न ई से खत्म होती है और न ते से, तो जमा में बदलकर देखते हैं। मस्जिद, मस्जिदें, तो हमें मालूम होता है कि मस्जिद मुअन्नस है। इसी वजह से हम कहेंगे कि मस्जिद। शीन से खत्म होने वाले अल्फाज भी मुअन्नस होते हैं, जैसे कोशिश, वर्जिश, बारिश और तलाश वगैरह। अब आइए ऐसे अल्फाज देखते हैं जिनका मुअन्नस मालूम करना मुश्किल होता है, लेकिन वो मुअन्नस अल्फाज होते हैं। ये अल्फाज देखिए। किताब, पेंसिल, माँ, बोतल, मस्जिद, आवाज, नमाज, पीठ, नाक, आँख, नज्म, गुड़िया, तस्वीर, शक्ल, दुनिया। इस किस्म के कई मुअन्नस अल्फाज हैं। ये जानने के लिए कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस, हमें पढ़ते रहना चाहिए और उनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और बच्चों, इससे पहले अभी उस्तानी ने आपको बताया भी था कि कैसे हम जान सकते हैं कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। यहाँ कई अल्फाज जमा में ये नून लेंगे और इससे मालूम होता है कि लफ्ज़ मुअन्नस है। मसलन किताब, किताबें, नज्म, नज़्में वगैरह। जब हमें मालूम हो जाता है कि फलां लफ्ज़ मुअन्नस है तो हम कह सकते हैं, मसलन मेरी नाक। हमें मालूम है कि नाक मुअन्नस है, तो हम मेरा नाक या मेरे नाक कभी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मेरी नाक, तेरी नाक, उसकी नाक, हमारी नाक, तुम्हारी नाक, उनकी नाक, आपकी नाक।
اب उन लफ्जों को देखते हैं जिनको हमेशा हम जमा में इस्तेमाल करते हैं। क्या आप ऐसा कोई लफ्ज बता सकते हैं? जी हाँ, दांत। हम दांत को हमेशा जमा में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बच्चों कहेंगे मेरे दांत, तेरे दांत, उसके दांत, हमारे दांत, तुम्हारे दांत, उनके दांत, आपके दांत। क्या हम ऐसा कहेंगे बच्चों, हमारा दांत या उनका दांत? नहीं, दांत का इस्तेमाल हमेशा जमा में होता है। हम फिर से पढ़ते हैं और आप याद रखिए। मेरे दांत, तेरे दांत, उसके दांत, हमारे दांत, तुम्हारे दांत, उनके दांत, आपके दांत। इसी तरह ये अल्फाज देखिए बच्चों, जिन्हें हम हमेशा जमा में इस्तेमाल करते हैं। बाल, गाल, होंठ, नाखून, आंसू वगैरह। ये सब ऐसे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा जमा में होता है। मसलन बाल से हम कह सकते हैं मेरे बाल, तेरे बाल, उसके बाल, हमारे बाल, तुम्हारे बाल, उनके बाल, आपके बाल। जमा में इस्तेमाल होने वाले लफ्जों की एक आखिरी मिसाल लेते हैं। मेरे आंसू, तेरे आंसू, उसके आंसू, हमारे आंसू, तुम्हारे आंसू, उनके आंसू, आपके आंसू। तो इस सबक में हमने उन लफ्जों को देखा जिनके बारे में मालूम करना मुश्किल होता है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। याद रखिए, अलिफ, गोल है या रास्ता वाली है से खत्म होने वाले अल्फाज ज्यादातर मुज़क्कर होते हैं। ई से खत्म होने वाले अल्फाज ज्यादातर मुअन्नस होते हैं। त से खत्म होने वाले अल्फाज ज्यादातर मुअन्नस होते हैं और शीन से भी खत्म होने वाले अल्फाज मुअन्नस होते हैं। वो अल्फाज जो जमा में ए लेते हैं मुअन्नस होते हैं। लेकिन बच्चों एक्सेप्शंस जरूर हैं। अब उस्तानी आपको चंद अल्फाज देंगी, आप सही जवाब बताएंगे। गुलदस्ता, हमारा, हमारे, हमारी। जवाब क्या है बच्चों? लफ्ज गौर से देखिए, वो किससे खत्म हो रहा है? रास्ता वाली है से। तो जवाब क्या है? हमारा, हमारा गुलदस्ता। पंखे, उनके, उनका, उनकी। सही जवाब क्या है? लफ्ज को देखिए, लफ्ज ही हमें सही जवाब की तरफ इशारा करेगा। देखिए, पंखे। तो हम कहेंगे उनके पंखे। अलमारियां, बताइए सही जवाब क्या होगा? मेरी, मेरा, मेरे। लफ्ज को देखिए, अलमारियां, ये किस लफ्ज की जमा है? अलमारी। अलमारी मुअन्नस है,
इससे क्या मालूम होता है? मेरा और मेरे गलत जवाब है। सही जवाब है मेरी, मेरी अलमारियां। बस्तों में क्या कहेंगे बच्चों? आपके, आपकी, आपका। बस्ता मुज़क्कर लफ्ज है और यहाँ बस्ता जमा में है और उसके सामने हर्फ जार है, इसीलिए लफ्ज बस्तों में वाव नून है। तो आपका और आपकी सही नहीं है। सही जवाब है आपके, आपके बस्तों में। आखिरी लफ्ज है चूड़ी। तेरा, तेरी, तेरे। सही जवाब बताइए। लफ्ज ई से खत्म हो रहा है और जमा में बनता है चूड़ियां। तो बेशक सही जवाब है तेरी, तेरी चूड़ी। प्यारे बच्चों, अब ये सबक खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए। उस्तानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।